टॉपिक है वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करें? ये लाइन आप लोगों के सामने बहुत बार आती होगी और आप लोगों ने इसको नोट डाउन भी किया होगा कि बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करें? एक्चुअली करें क्या? एक काम करने के लिए हमने बिज़नेस जॉइन तो कर लिया है। सभी ने बताया, हमारी जो अपलाइन थी, आपकी जो अपलाइन आपके पास में आई थी, आपको प्लान दिखाया, प्रेज़ेंटेशन पूरी तरीके से आपके सामने रखा और रखने के बाद में आपने जॉइनिंग ली, अपने घर का एक सामान खरीदा और सामान खरीदने के बाद आपने शुरुआत की। उन्होंने बताया कि आप यहाँ से एक बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ा जो है सम्मान, बहुत सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं, यानी कि बड़ी सफलता ले सकते हैं। लेकिन इसको लेने के लिए हमें करना क्या है? वो सारी चीज़ें आज एक विशेष टॉपिक के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगा और वो जो टॉपिक है, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ करना है विश्वास, जो कि आज का विशेष टॉपिक भी है, विश्वास। विश्वास करो, सफलता पाओ या फिर बड़ी सफलता पाओ। देखो, विश्वास वो शब्द है जिसको बोला जाए तो 1 सेकंड लगता है, लेकिन सोचो तो 1 मिनट लगता है, समझो तो 1 दिन लग जाते हैं, पर साबित करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है दोस्त। इसको हम अच्छे से जो है समझते हैं। एक दिन हुआ क्या कि मेरा बेटा जो है, ये रियल बात है, ये कहानी नहीं है, स्टोरी नहीं है, मेरी खुद की स्टोरी है। मेरा बेटा 5 साल का है और मेरे को आके बोला कि पापा मुझे ना जैगुआर लाके दो। अब इस बात को अगर समझा जाए तो बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है और मैंने इसकी गहराई में जाकर देखा कि मैसेज है क्या, तो पता चला मुझे, यार हमने अपने पापा से कभी मोटरसाइकिल नहीं माँगी, साइकिल माँगी थी, और वो भी बड़ी मुश्किल से मिली थी। अब ये सोच में आया कि अच्छा, साइकिल क्यों माँगी हमने अपने पापा से? मोटरसाइकिल क्यों नहीं माँगी? फिर कार क्यों नहीं माँगी? ये चीज़ एक बार सोचिएगा कि आखिर क्यों नहीं माँगी? क्यों? क्योंकि हमें पता था वो नहीं दे सकते, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। पर मेरा बेटा मुझसे जैगुआर बीएमडब्ल्यू की डिमांड करता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है तेरा बाप तुझे लैम्बोर्गिनी भी लाके दे सकता है। जैगुआर तो छोड़ो, उसको विश्वास है, उसको भरोसा है। और सही बताऊँ ना, हकीकत बताऊँ, रियल बताऊँ, अगर आप आज की मीटिंग को सुनेंगे ना, तो इस बात की गारंटी लेता हूँ, लास्ट तक अगर आप टिकेंगे, रुकेंगे, तो गारंटी है सर, आज आपको विश्वास 100% होगा। क्योंकि वो जो बेटा है, हमसे जो उम्मीद करके रखा है, जो विश्वास करके रखा है ना, ये बिज़नेस जो है, उसी विश्वास को बनाए रखने के लिए करना है ना? इसके लिए हमें मेहनत करनी है और ये होता है विश्वास। हमें विश्वास नहीं हुआ कभी भी आज तक, लेकिन हमारे बेटों को हमसे विश्वास है। ये आप लोगों के घर में भी होता होगा। आपके बच्चे भी आपसे ये चीज़ कहते होंगे, क्योंकि अब तक हम लोगों ने, हमारा कल्चर नहीं हुआ, हमें कभी ऐसा संगत माहौल में रहे नहीं कि इन सारी चीज़ों का नाम भी हमें नहीं पता, तो हम डिमांड कैसे कर सकते थे? और हमारे बच्चे ये बड़ी-बड़ी डिमांडें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास हो चुका है कि हमारे पापा ला के दे सकते हैं। तो बिल्कुल, आज की मीटिंग को हम स्लाइड के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। विश्वास, विश्वास शब्द में विष भी है और आस भी है। ये स्वयं पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। अब देखो जी, विश्वास शब्द में विष भी है और आस भी है। अब आस यानी कि पूरी तरीके से हमें एक उम्मीद है और वो उस उम्मीद को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो है प्रेरणा मिलती है और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी आस है। पर विष क्या है, उसको हम एक छोटी सी लाइन के माध्यम से समझते हैं कि देखो जी, होता क्या है कि आप भी जानते होंगे कि दुनिया में जितनी भी गाड़ियां हैं, कार हैं, इन सबों में, चाहे वो बाइक की बात करो, चाहे फोर व्हीलर की बात करो, सब में आगे बढ़ने के लिए ना, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें गियर चेंज करने पड़ते हैं। किसी में 4 गियर है, किसी में 5, किसी में 8। बीएमडब्ल्यू वगैरह में
तो हमें लगता है कि 8 गियर है, मैंने सुना है कि 8 गियर होते हैं, मारुति वगैरह में 5 गियर होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए तो हमें बहुत सारे गियर चेंज करने पड़ते हैं। रियल में एक्चुअली देखा जाए, पीछे जाने के लिए ना सिर्फ़ 1 गियर पर्याप्त है। जीवन में एक गलती आपको बहुत पीछे ले जा सकती है। विश्वास बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। पूरी ज़िंदगी अपनी विश्वास साबित करने में, अपने आप को साबित करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। लेकिन अगर पीछे जाना हो, तो एक गलती पर्याप्त है। सही है जी। आगे मैं बात करूँ, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए कहानी है, और कहानी क्या है? 3 दोस्तों की है, ज्ञान, धन और विश्वास। ये कहानी बहुत कुछ मैसेज देती है दोस्त। और कहानी क्या है? एक छोटी-सी कहानी है, उसको हम आपको बताना चाहेंगे कि ज्ञान, धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे। उनमें बहुत अच्छी बनती थी, और तीनों एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया करते थे। और पढ़ते-पढ़ते हुआ क्या कि उनका कैंपस खत्म हुआ, मतलब उनका कॉलेज खत्म हुआ, और खत्म होने के बाद एक-दूसरे से वो बिछड़ने लगे। और जब बिछड़ने लगे, तो तीनों ने आपस में बात की, यार कि हम बिछड़ तो रहे हैं, मतलब एक-दूसरे के जुदा होने के नाम से वो बहुत डरते थे, इस तरीके से उनकी दोस्ती थी। लेकिन आखिरकार भई जाना तो है ही अपने-अपने घर में, स्कूल तो रहेंगे नहीं हमेशा, कॉलेज में तो रहेंगे नहीं। तो जब जाना पड़ा, तो एक-दूसरे से बात कर रहे हैं कि सर, अगर हम लोग भाई अगर हम लोग आपस में मिलना चाहें, तो कहाँ मिल सकते हैं? तो सबसे पहले क्या हुआ, ज्ञान बोला, क्योंकि ज्ञानी आदमी जो है ना पहले ही बोलता है। तो उसने क्या कहा कि ऐसा है ना भाई साहब, मैं जो है ना आपको मंदिर में मिलूँगा, शिवालय में मिलूँगा, मस्जिद में मिलूँगा, चर्च में मिलूँगा, वहाँ आ जाना, मैं मिल जाऊँगा। उसको सुन कर के फिर धन बोला। अब धन बोला कि मैं जो है ना अमीरों के यहाँ मिलूँगा, अमीरों के तिजोरी में मिलूँगा, बैंकों में मिलूँगा, यहाँ आ जाना, यहाँ पर हमारी मुलाकात हो जाएगी। अब ये सारा चीज़ सुन कर के जो विश्वास था, वो दोस्त एक किनारे बैठा, जो है मुंडी नीचे किए हुए, और दुखी था बेचारा, रो रहा था। अब इन दोनों ने उसकी तरफ देखा और बोला कि अरे विश्वास, हुआ क्या? हम लोग तो आपस में मिलने की बात कर रहे हैं, और तू रो क्यों रहा है? तो विश्वास ने रोते हुए बोला कि दोस्त ज्ञान, तो मंदिर में मिल जाएगा, मस्जिद में मिल जाएगा, शिवालय में मिल जाएगा, और तू धन, तू अमीरों के मिल जाएगा, अमीरों की तिजोरी में मिल जाएगा। लेकिन मैं विश्वास हूँ, अगर मैं एक बार गया ना, तो ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं आऊँगा दोस्त। इस बात के लिए मैं रो रहा हूँ, मुझे जुदा मत करना। और इस लाइन पे, इस कहानी से आपने अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होती है, कि विश्वास बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन अगर किसी का विश्वास तोड़ना हो, तो एक गलती हमारी कुछ भी कर सकती है। और इस पे एक बहुत एक ग्रेट जो है कवि हैं, रहीम दास जी, उन्होंने एक लाइन लिखी है, बहुत प्यारी लाइन है, ज़रूर मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ पड़ जाए। इस कहानी का मतलब, इस लाइन का मतलब है कि देखो, रहीमन धागा प्रेम का, जो प्रेम का धागा होता है ना, मत तोड़ो चटकाए। उसको मतलब आप पहले तो तोड़ो ना। प्रेम अगर कर रहे हो, किसी से अगर आपको लगाव है, किसी के प्रति आप समर्पित हो, तो उसके प्रति पूरी तरीके से डेडिकेशन करो, पूरी तरीके से समर्पित करो, और उसको तोड़ने की कभी भी हिम्मत ना करो। अगर आपने तोड़ा और तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद फिर से अगर आप चाहो उसको जोड़ने के लिए, तो जुड़ तो जाएगा, पहले तो जुड़ेगा नहीं। अगर फिर भी जुड़ भी जाता है, तो 100% उनके अंदर गाँठ बन जाती है, दरार पड़ जाती है रिश्तों में, वो फिर मिठास नहीं रह जाती है। तो ये जो बिज़नेस है ना, पूरी तरीके से विश्वास का बिज़नेस है। अगर आप इस सिस्टम के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर, अपने ऊपर अगर विश्वास करते हैं, दुनिया के किसी के ऊपर अगर जिसके ऊपर भी विश्वास करते हैं, अगर विश्वास कर लिया, तो डेफ़िनिटली फिर पूरी तरीके से विश्वास बना के रखना। कभी भी झूठ, कभी भी किसी प्रकार की कोई है, तो विश्वास बनाने में ज़िंदगी लग जाती है, पर जाने में 1 सेकंड भी काफ़ी होता है ना? देखो,
आगे की लाइन है, विश्वास विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। विश्वास असंभव को भी संभव बनाता है, असंभव को भी संभव बनाता है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल के रूप में एक पेपर की कटिंग मेरे को मिली थी, हाथ लगी थी, और वो आपके सामने दिख रही होगी स्क्रीन पे। और ये पेपर की कटिंग बहुत बड़े लीजेंड्स की है। सन 1903 में एक ब्रिटिश ओलंपिक कोच जो थे, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कि कोई भी व्यक्ति फिजिकल रूप से 1 मील की यात्रा को 4 मिनट में कंप्लीट कर ही नहीं सकता है। मतलब अगर जो रेस होती है, 1903 की बात है, जब अपना देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस टाइम की बात है, और उस टाइम पे भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि 1 मील की यात्रा को कोई व्यक्ति दौड़ करके 4 मिनट में नहीं कंप्लीट कर सकता है। तो अब अगर उनका मान के चलो, अगर ये अनाउंसमेंट ही वो भी एक कोच ने, वो भी ओलंपिक का कोच, अगर ये अनाउंस कर दे तो डेफिनेटिव दिमाग में ये बात आ जाती है कि भाई साहब मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है कि जो है 4 मिनट में कंप्लीट किया जाए। और वो एक माइंड में एक सेटअप हो जाता है। लेकिन हुआ क्या कि सन 1956 में रॉजर बॉनिस्टर नाम के एक खिलाड़ी था, उसने इस यात्रा को 3 मिनट 62 सेकेंड 3 मिनट 62 सेकेंड 4 मिली सेकेंड में कंप्लीट किया। इस रेस को लोगों में एक बिलीफ सिस्टम पैदा हुआ। मतलब कहने का क्या है कि 53 साल तक लोग इस माइंड सेट के साथ जो है दौड़ते रहे कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है भाई, कि अगर 1 मील की यात्रा को अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको 4 मिनट से ज्यादा ही समय लगेगा, कम नहीं लगेगा। और ये माइंडसेट के साथ लोग दौड़ते रहे, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या हम इस काम को कर सकते हैं। लेकिन जब 53 साल के बाद रॉजर बॉनिस्टर नाम का जो खिलाड़ी था, उसने इस यात्रा को अगर उसने कम समय में कर दिया, यानी कि 3 मिनट 62 सेकंड में अगर कंप्लीट कर दिया, तो लोगों में एक विश्वास हुआ कि यस, असंभव को भी उसने संभव बना दिया भाई, ये पॉसिबल है। अगर उसने कर दिया तो हम भी कर सकते हैं। उसके बाद आज की डेट में बताऊं, 12वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी इस 1 मील की यात्रा को 3-3 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विश्वास आ गया, विश्वास पैदा हो गया, बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो गया। इस वजह से वो ये यात्रा जो है रेस को कंप्लीट कर रहे हैं। आगे एक एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं कि एक जो शख्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये छोटी मोटी शख्सियत नहीं है सर। अगर एक तो हम लोग मानते हैं किसी एक जो है, किसी को भी मानते हैं भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, किसी के रूप में भी, लेकिन पृथ्वी पर आपने स्वर्ग की बात की तो स्वर्ग में भगवान बहुत सारे हैं। लेकिन अगर पृथ्वी पर कोई भगवान है तो आपके सामने जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, वो है क्रिकेट का भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर। इसने ऐसा क्या किया वो हम जानते हैं। और इसने ऐसा किया कि सन 1973 में क्रिकेट मैच की जो है स्थापना हुई थी, तब से मैच खेला जा रहा है। सन 2000 तक किसी को भी विश्वास नहीं था कि कोई भी खिलाड़ी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में 200 रन अकेले ही बना सकता है। किसी को विश्वास नहीं था। और विश्वास क्यों ना हो, क्योंकि ये 200 रन जो है ना, सारे के सारे खिलाड़ी मिल करके ये कंप्लीट करते थे। यानी कि 11 खिलाड़ी रहते थे, सभी लोग मिल करके ये 200 रन बनाया करते थे। तो विश्वास कैसे होगा कि एक अकेला इंसान कैसे 200 रन बना सकता है। लेकिन हुआ क्या, सन 2010 में सचिन रमेश तेंदुलकर ने जब 37 साल, यानी कि 1973 से 2010 के बीच में 37 साल का गैप है, और उस बीच में 2972 मैचेस खेले गए थे वनडे इंटरनेशनल के बाद में पहली डबल सेंचुरी लगाई, तो खिलाड़ियों में एक बिलीफ सिस्टम पैदा हुआ। और बिलीफ सिस्टम पैदा होते ही लोगों में करने की, यानी कि अगला कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये है विश्वास। और हुआ क्या, आप भी जानते हो कि खरबूजे को देख के रंग बदलता है। अगर सचिन के साथ कुंबले भी बैटिंग करता रहता ना, तो वो भी 40-50 रन बना देता आराम से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब सचिन तेंदुलकर मार रहा था 200 रन, जब उसने बनाया, तो वहीं पर नॉन स्ट्राइक पे वीरेंद्र सहवाग देख रहा था। उसके अंदर ये बिलीफ सिस्टम पैदा हो गया, यार सचिन मार सकता है तो मैं भी मार सकता हूँ।
और रियल बताऊं, मात्र 100 मैचेस के अंदर अंदर उसने मारी डबल सेंचुरी, और एक बार नहीं 2 बार मारी। और ये चीज पवेलियन में बैठा रोहित शर्मा देख रहा था कि यार सहवाग मारा, सचिन मारा, साला मैं क्यों नहीं मार सकता हूं, और उसने बैक टू बैक 3 बार मारा। ये होता है बिलीफ सिस्टम। दूसरों को देख करके अपने अंदर जो है वो एनर्जी आती है, वो विश्वास होता है। अब अगर यहाँ की मैं बात करूं, इस जो है बिजनेस की मैं बात करूं, तो चलो बड़े बड़े शख्सियत को, बड़े बड़े जो है जो सम्मानित व्यक्ति हैं, चाहे वो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी हो, चाहे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान की बात करो, ये हमारे सोच से परे हैं, ये हमारे लेवल से बहुत आगे, इनका ऑरा बहुत बड़ा है, हम इनके बारे में नहीं सोच सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाई हम जिसके साथ उठ बैठ रहे हैं, जिनको सुन रहे हैं रोज, उनके बारे में तो हम सोच सकते हैं, उनको देख करके तो हमें विश्वास हो सकता है। माननीय श्रीमान अनिल झांझड़िया सर को देखो, इंडियन आर्मी से हैं, और उसकी मैं बात करूं श्रीमान रवि झाखड़ सर से, इनको मैं बात करूं, ये भी एक स्टूडेंट है। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, श्रीमान प्रदीप झांझड़िया सर हैं, आईटीबीपी में जॉब करते हैं सर। उसके मैं बात करूं तो श्रीमान राजेंद्र प्रसाद स्वामी सर रेलवे में जो है जॉब करते हैं, चाहे प्रदीप झांझड़िया सर की बात करो, प्रदीप पोगार सर की बात करो, चाहे श्रीमान मंजीत चौधरी सर की बात करो, श्रीमान कलम सर की बात करो, सर ये सब रेलवे में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो, इनको देख करके हमारे अंदर विश्वास नहीं होता सर। इनके अंदर हमारे विश्वास, अगर ये कर सकते हैं सर, नौकरी करते करते अगर इस काम को कर सकते हैं, तो हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है सर कि जो हमें हमें विश्वास नहीं हो पा रहा है। होना चाहिए सर, ये बिलीफ सिस्टम आता नहीं है, और जब आता है सर तो फिर तबाही होती है सर, क्रांति होती है। आगे मैं बात करूं, अब देखो बिलीफ सिस्टम ये चीज है, और सर बिलीफ सिस्टम, अब ये तो हो गई सारी चीजें कि विश्वास यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, लेकिन विश्वास हमें कहाँ करने की जरूरत है, हमें कहाँ करना चाहिए, है ना। हमेशा बोलते हैं कि विश्वास करो सर आगे बढ़ सकते हो, हमेशा विश्वास ये बोलते हैं कि विश्वास करो सर आप आगे बढ़ सकते हो, या आप ये इनकम अचीव कर सकते हो। लेकिन होता क्या है सर, जब फ्रेशर लेवल पर जब हम लोग छोटे होते हैं, जब हमें इस बिजनेस की ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो हमें एक्चुअली में सही क्या है गलत क्या है ये पता नहीं चल पाता है। कि विश्वास विश्वास लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन हमें करना कहाँ है विश्वास, ये तो बताओ सर। तो वो आज आपके सामने स्क्रीन पे दिखेगा सर। हमें विश्वास कहाँ करना है, तो सिर्फ 4 पॉइंट है, और इन्हीं चारों पॉइंटों पे केवल विश्वास करने की जरूरत है सर, और फिर यू विल बी द डायमंड। नंबर 1 कंपनी पर विश्वास करने की आवश्यकता है, नंबर 2 सिस्टम पे, तीसरा है अपलाइन पर, और उसके बाद अपने आप पर यानी खुद पर। बस इन्हीं चीजों पर विश्वास करना है, आंख बंद करके भरोसा करना है, और अगर आपने ये भरोसा कर दिया तो डेफिनेटली आप डायमंड हो सकते। और जिसको भरोसा नहीं हुआ है, आज इस बात की गारंटी लेता है धनेश सरोज, अगर आपने मीटिंग को ध्यान से नोट डाउन किया, सुना वीडियो ऑन करके, और लास्ट तक आप रुके रहे, तो आज आपको सर इन चारों चीजों पर विश्वास हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं सर, कि एक्चुअली में अब ये विश्वास इस पे करना है, लेकिन सर करना क्यों है, ये चीज जान लेते हैं। क्यों करे कंपनी पर विश्वास भाई, तो बात करें सर कंपनी है क्या सर। ये हमारी जो कंपनी है सेफ साहब, एक्चुअली में है क्या सर, इसके ऊपर हम बात करते हैं। आज की डेट में जो फ्रेशर लीडर है सर, स्पेशल मैं ये बात उनके लिए बोल रहा हूँ, क्यों करे कंपनी पर विश्वास, क्योंकि सवाल उन्हीं का होता है सर। आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हुई है जिसके वजह से, जिसने आपको एक ऐसी होप दी है, एक ऐसी आस दी है, एक विश्वास दिया है, और आपके सोए हुए सपनों को जगाया है। और आज कम से कम आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपके जैसा इंसान भी करोड़पति बन सकता है। दोस्त, उस कंपनी का नाम सेफ शॉप है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम इस प्लेटफॉर्म को, हम इस अपॉर्चुनिटी को, इस कंपनी को की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते, समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म क्या है ना सर, हमें बड़े आसानी से मिल गया है। एक अपलाइन आई, हमसे 1 घंटे 4 मिनट 10 मिनट की बातें की, और हमसे बोला कि सर हमारे यहाँ से जो आप सामान मार्केट से लेते हो वो यहाँ से ले लो केवल एक बार, और हमने सर ले लिया। तो सर विश्वास होगा क्या इतनी आसानी से? नहीं होगा सर। लेकिन आज आपको सर विश्वास 100% होगा,
क्यों करना है कंपनी पर हमें? इसलिए करना है क्यों सर, क्योंकि हमारे सोए हुए सपने को इस कंपनी ने जगाया है सर। जो कोई उम्मीद नहीं थी, उसके बाद इसने जगाया है, तो सर इसलिए हमें इस कंपनी पर विश्वास करना है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल, सबसे सक्सेसफुल संस्था है सर। सबसे बड़ी की मैं बात करूं तो जो सर लाखों लोगों का जीवन बदल दे, वो छोटी मोटी हो सकती है क्या सर? वो कंपनी कैसी होनी चाहिए सर? यदि जो खुद बड़ा होता है ना सर, वही दूसरों को बड़ा कर सकता है। छोटी चीजें कभी किसी को बड़ी नहीं कर सकती सर। और पावरफुल की बात करूं मैं सर, तो पावर सर किसको बोलते हैं? पावर उसको बोलते हैं जिसके पास सर अपनी औकात, अपनी क्षमता, अपनी कल्पना से भी बढ़ के अगर वो चीज हासिल होती हो तो उसको पावरफुल कहते हैं सर। 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ की यहाँ पे कारें अचीव कर चुके हैं हमारी जो ग्रेट अपलाइन है, हमारे जो लीजेंडरी पर्सन है। 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ के मकान बन चुके हैं सर। हमारी कभी सोच नहीं बन सकती है, ऐसी पावरफुल हमारी संस्था है सर। और बात करूं सक्सेसफुल की सर, तो सक्सेसफुल सर आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, अगर सेठ साहब की मैं बात करूं सर, तो जितना सक्सेस रेशियो इसका है ना, शायद किसी और जो है कंपनी का होगा। इस वजह से हमें इस कंपनी पर विश्वास करना है। अगर बात करूं सर सन 2000 से लेकर सन 2024 तक का सब सक्सेस रेशियो जो है ना, वो टॉप क्लास का है सर। उसके बाद बात करूं तो सेफ साफ सर हमारी जिंदगी का लास्ट मौका है 5% में जाने के लिए सर। आपने सुना होगा सर, अमीरों के पास हजारों मौके हैं सर, हजारों रास्ते हैं अमीर बनने के लिए, लेकिन सर गरीब आदमी के पास ना, सेठ साहब को अगर हटा दिया जाए तो कोई बता दे सर कि हाँ हम इस काम को करके अमीर बन सकते हैं सर। नौकरी, खेती बाड़ी और धंधा दुकान चलाने से आदमी जो है कामयाब नहीं होता है सर। यहाँ पर कामयाब आप सेफ साफ करके ही बन सकते हो। तो ये जिंदगी का हमारा लास्ट मौका है, इसलिए हमें इस कंपनी पर विश्वास करना है। बात करूं सर, सेफ साफ एकमात्र ऐसी कंपनी है जो एथिक्स पे काम करती है सर, जो संस्कारों पे काम करती है, जो कभी झूठ नहीं बोलती है। अरे सर मैं बता दूं आज की डेट में आपको, तो एक ऐसी कंपनी है सर जो ना तो आज तक कभी कोई कंस्ट्रक्शन का, ना कोई इंजीनियर, ना कोई मैनेजर, ना कोई जो है किसी भी विभाग की मैं बात करूं, कोई भी आपको अपना कमीशन नहीं बताता सर। लेकिन ये कंपनी का हर एक लीडर जब प्लान देने जाता है ना सर, तो अपना साला कमीशन भी बता देता है कि भाई साहब तू ज्वाइन होगा तो तेरे ज्वाइन होने से मेरे को 500 रुपए मिलेंगे। अब बताओ जी, इससे बड़ा सर एथिक्स कौन हो सकता है? ये सर संस्कार हमारी संस्था सिखाती है। अगर ये सिखाती है सर, तो बताओ ये विश्वास करने लायक है कि नहीं? तो डेफिनेटली सर। हरगे जी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, बढ़िया से तरीके से। बहुत शानदार, जबरदस्त आ रही है। कंटिन्यू सर, बहुत ही गजब। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो सर ये एथिक्स पे काम करती है, इस वजह से हम इस कंपनी पर विश्वास करना चाहिए। अब बात करूं सर दूसरे पॉइंट की, तो क्यों करें हम सिस्टम पर विश्वास? अब बात आती सर सिस्टम की, तो देखो सर सिस्टम जो है ना, जिस प्रकार चलने के लिए पैरों का और जीवन के लिए सांसों का होना अनिवार्य है ना, ठीक उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का होना अनिवार्य है। आज आप लोगों के बीच में, आप लोगों के समक्ष में, मैं सर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इतना नकारा था, इतना नालायक था, मतलब नौकरी थी, पढ़े लिखे थे सर, लेकिन अगर बात करूं 2 शब्द बोलने की ना सर, तो कभी क्षमता नहीं होती थी, कभी किसी हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं 2 बात अपने माँ-बाप से भी बोल पाऊँ कि ना बोल पाऊँ। ये रियलिटी है सर, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अपनी मन की बात तक नहीं बता सकता था। लेकिन इस सिस्टम का मैं सर प्राउड करता हूँ, गर्व करता हूँ, अभिमान करता हूँ ऐसे सिस्टम पर, जिसने आप लोगों के सामने आज मैं 2 शब्द जो अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से बोल पा रहा हूँ ना सर, इस सिस्टम की देन है। तो सर पैरों का जो है, सॉरी, इस प्रकार चलने के लिए पैरों का और जीवन के लिए सांसों का होना अनिवार्य है ना सर। तो उसी प्रकार से इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ना सक्सेस सपोर्ट सिस्टम होता है सर। और सिस्टम क्या चीज होती है सर? सिस्टम पर क्या है ना सर, विश्वास करना होगा हमें। सिस्टम आपके अंदर बुझी चिंगारी को हवा देने का काम करता है सर। अभी मैंने जो आपको बताया ना सर, ये मेरे अंदर भले ही प्रतिभा हो, भले आपके अंदर कितनी टैलेंट हो, कोई डिग्री हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको किसी के सामने बोलने के लिए बोल दिया जाए और किसी के लिए कुछ 2 शब्द अपना इंट्रोडक्शन, खुद का इंट्रोडक्शन, अपने नाम की बात अगर बताने के लिए बोल दिया जाए, तो भी सर जुबान लड़खड़ाती है।
ये सच्चाई है सर, लड़खड़ाती है, बोल नहीं पाते, अपना नाम भी नहीं बता पाते हैं। तो ये सर ना अपने अंदर की जो बुझी चिंगारियाँ होती है ना, ऐसा नहीं है कि सर आप नाम नहीं बता पाओगे। भाई अपने घर में हो या किसी यार दोस्त से बताना हो तो आराम से बता सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे जो है पब्लिक प्लेस में अगर बताने की बात करो तो वहाँ पे जुबान लड़खड़ाने लगती है। क्यों? क्योंकि कभी भी सिस्टम या किसी ऐसे हमने जो है गाइडेंस किसी से ली नहीं है, और जब ली नहीं है सर तो कैसे हो सकता है? हमने अपनी प्रतिभा को कभी खोला नहीं, जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं अपने अंदर को हम कर क्या सकते हैं। और उसने सर जो आपकी क्षमता को बता दे, आपकी प्रतिभा को निखार दे, आपके टैलेंट को सामने ला दे, ऐसे इसी को बोलते हैं सर सिस्टम। और ऐसा सिस्टम है सर, तो बताओ ये सिस्टम के ऊपर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए सर। सिर्फ आपकी मेहनत आपको सफल नहीं बनाती सर, सही सिस्टम का होना भी जरूरी है। देखो सर, आप भी जानते हो जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं है, जिसके जीवन में कोई दिशा दिखाने वाला नहीं है ना सर, उसका जीवन बेकार है सर, उसका जीवन शुरू हो ही नहीं सकता है। और ये काम करता है सर हमारा सक्सेस वो सिस्टम। आज इस पैनल पर 130 122 लोग होंगे। आज किसी को कुछ बोलने की जरूरत है क्या सर? ये बिजनेस नो बॉस नो लॉस का है। आप अपनी मन मर्जी के मालिक हो। इस सिस्टम से आज सभी के सभी एक जगह पर उपस्थित हुए हो। आज हमारी आवाज आप सभी लोगों के घर में जा रही है, यानी कि हम सिस्टम के माध्यम से आप सभी लोगों के घर में पहुंच चुके हैं कि नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं सर, मतलब कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि एक समय पे इतने सारे लोगों के घर पहुंचा जाए। सर ऐसा सिस्टम है अपना। तो इस सिस्टम की वजह से आज देखो हम लोग एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमें सर जो है इस सिस्टम के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा सर, समर्पित होना पड़ेगा, समर्पण जो है दिखाना पड़ेगा, और वो भी छोटा मोटा नहीं सर, 100% समर्पण। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो सर, समंदर के अंदर मोती उसी को मिलते हैं तो डुबकी लगाना जानता है। ऊपर ऊपर तैरने वालों के हाथ में कभी मोती नहीं आते मेरे दोस्त। ऊपर ऊपर तैरने से, ऊपर ऊपर काम करने से, कभी कभी काम करने से, मैं कभी थाईलैंड चला जाऊंगा, है ना, ऋषिकेश चला जाऊंगा, 5-5 लाख के चेक ले लूंगा, मर्सिडीज ऑडी ले लूंगा, ऐसे नहीं आती है सक्सेस सर। सक्सेस पाने के लिए ना समंदर की गहराई में उतरना पड़ता है। सक्सेस पाने के लिए बिजनेस के अंदर उतरना पड़ता है। सक्सेस पाने के लिए अपने आप को डुबा देना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है सर। क्योंकि आप भी जानते हो सर, किसी भी काम में सम्मिलित होना यानी कि ज्वाइनिंग होना और समर्पित होना, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। तो सर समर्पण इसको बोलते हैं सर, पूर्ण रूप से समर्पण। तो सिस्टम के ऊपर समर्पित हो जाइए सर। आपके सामने बहुत ही जबरदस्त बातें लिखी हुई हैं सर। नल बंद करने से नल बंद होता है, पानी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। दान करने से रुपया जाता है, किस्मत नहीं। जन्म अपने हाथ में नहीं, मरना अपने हाथ में नहीं सर, पर जीवन को अपने तरीके से जीना आपके हाथ में है सर। इसको व्यर्थ ना जाने दें, है ना। इस सिस्टम के ऊपर विश्वास करें और अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल दें सर। एक विश्वास मात्र से आप क्या से क्या कर सकते हैं सर। आप भी जानते हैं पानी का स्वभाव क्या होता है सर, ऊपर से नीचे गिरने का स्वभाव होता है। लेकिन अगर एक सिस्टम फिट कर दिया जाए सर, टुल्लू पंप लगा दिया जाए, पानी नीचे से ऊपर जाता है सर। इसको बोलते हैं सिस्टम। ऐसा सिस्टम अपना है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। तो बताओ सर, सिस्टम के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो डेफिनेटली करना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। आगे मैं बात करूं तो बात आती है सर, क्यों करे अपलाइन के ऊपर विश्वास? क्योंकि तीसरा पॉइंट सर अपलाइन के ऊपर विश्वास करने की थी। तो हमें भाई अपलाइन के ऊपर क्यों विश्वास करना चाहिए? सर अपलाइन ऐसी चीज होती है ना बहुत गजब की चीज होती है ना। ये अपने को जो भाई सिस्टम में ट्रू फॉलोवर हैं, जो समर्पित हैं, उनके लिए अपलाइन भगवान है। और जो थोड़ा सा सिस्टम से आउट है, थोड़ा सा सिस्टम के प्रति समर्पित नहीं है, डेडिकेट नहीं है, उनके लिए अपलाइन से बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं है। खून गलती से भी आता है ना तो ऐसा लगता है कि साला किसी ऐसे जालिम का खून आ गया कि अभी मेरे से रिपोर्ट लेगा, अभी मेरे से ये चीज करेगा, अभी मेरे से वो करेगा, ये पूछेगा वो पूछेगा, है ना। ऐसा अपने आप को फील होता है सर। लेकिन सर आज मैं बता दूं, अपलाइन के ऊपर विश्वास करने से क्या होता है सर। अपलाइन इज योर लाइफ लाइन, मदर लाइन। माता पिता के बाद
अगर जीवन में अगर कामयाब होता हुआ कोई देख सकता है ना सर, तो दुनिया का कोई इंसान नहीं है, सिर्फ अपलाइन सर। आप देखो सर, इंसान का भला कौन चाहता है, यानी कि हमारा भला कौन चाहता है सर? डॉक्टर चाहता है हर आदमी बीमार हो, पुलिस चाहती है हर आदमी मुजरिम हो, वकील चाहता है हर आदमी झगड़ालू हो, ठेकेदार चाहता है हर आदमी मजदूर हो ताकि उसको फायदे हो, दारू वाला चाहता है हर आदमी शराबी हो, और बैंक वाला चाहता है हर आदमी कर्जदार हो। सिर्फ एक अपलाइन ही ऐसी है जो सदैव चाहती है हमारा हर लीडर, हमारा हर एक लीडर, एक एक शख्स सफल हो, कामयाब हो। इसको बोलते हैं सर अपलाइन। आगे चलो आते समझते हैं एक वीडियो के माध्यम से। बहुत जबरदस्त वीडियो है सर, ध्यान से समझिएगा, और हरकेश जी आवाज आए तो जरूर बताइएगा। एक बहुत बड़ी वीडियो है, मेरे को बिल्कुल झकझोर कर दी उस वीडियो ने। मैं आप लोगों के सामने उस चीज को जरूर शेयर करना चाहूंगा सर। किसी ने मुझसे पूछा कि अपलाइन किसे कहते हैं? कांटों के बीच में रह हरकेश आवाज आ रही है हरकेश जी जी बिल्कुल सर, बढ़िया तरीके से। के जो तुम्हें गुलाब बनाए, अपलाइन उसे कहते हैं। कीचड़ के बीच में रह के, ये जो दुनिया की कीचड़ है, नेगेटिविटी, उसके बीच में रह के तुम्हें फूलों का राजा कमल बनाए, अपलाइन उसे कहते हैं। सारी दुनिया जब तुम्हारे खिलाफ हो और तुमसे नफरत करे, तुम्हारे कांधे पे हाथ रख के और तुमसे ये वादा करना कि जब तक ये जिंदगी है मैं तुम्हें कामयाब करके ही दम लूंगा, उसे अपलाइन कहते हैं। आपके माँ बाप साथ छोड़ दे, आपकी वाइफ साथ छोड़ दे, आपके बच्चे आपसे नाराज हो जाएं, पूरी दुनिया ये कहे कि आप उसके लायक नहीं, ऐसे हालातों के बीच में भी मुस्कुरा के आपका हाथ थामे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए, उसे कहते हैं अपलाइन। एक कर्म है, अपलाइन एक धर्म है। किसी का अपलाइन होना तुम्हारे लिए गर्व की बात है। तुम्हारा कोई अपलाइन है, ये तुम्हारे लिए गर्व की बात है, जो तुम्हें इतना प्यार दे रहा है। अपने अपलाइन की इज्जत करो, क्योंकि इस दुनिया की भीड़ में जहाँ पे लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, एक अपलाइन ही है। सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे सोते उठते हंसते गाते हमेशा यही सोचता रहता है कि काश मेरा डाउनलाइन मेरे से ज्यादा आगे जाए और मेरा नाम रोशन करे। जिसे आपकी कामयाबी की सबसे ज्यादा फिक्र रहती है, क्योंकि आपकी कामयाबी से उसकी इज्जत जुड़ी हुई रहती है, उसे कहते हैं अपलाइन। सो अपने अपलाइन की इज्जत करो, उन पे ट्रस्ट करो, उनके प्यार के लिए हमेशा एक्टिव रहो। बहुत प्यारी बातें बताई सर ने, आप लोग अच्छे तरीके से इस बात को समझ गए होंगे। आगे मैं बात करूं तो नेक्स्ट वीडियो हमारा है, एक विश्वास पे हथौड़ा चला रहा है, दूसरा विश्वास पे हथौड़ा चलवा रहा है सर। ये है विश्वास। इस वीडियो को देखते हैं सर। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है सर। या भरोसा अगर डाउनलाइन को अपने अपलाइन के ऊपर हो गया तो सर उसको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है सर। उसको डायमंड बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये है सर विश्वास। ऐसा विश्वास बना के रखना अपने अपलाइन के ऊपर। आगे मैं बात करूं तो सर यहाँ पर बात आती है खुद के ऊपर विश्वास करने की। और सर अभी मैं आपको बता दूं, टाइम थोड़ा सा बेशक हल्का सा लेट होगा, लेकिन गारंटी लेता हूं सर मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई है। रियल बताऊं तो मीटिंग हुई है अब शुरू। असली मीटिंग अब होने वाली है सर। क्योंकि क्यों करे खुद के ऊपर विश्वास, इस बात में बहुत बड़ी चीज लिखी हुई है सर। खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था, फिर कितनी भी हो बाधा मिल जाता है रास्ता सर। अगर अपने ऊपर विश्वास है, अपने कर्मों के ऊपर आप सच्चे हो, अपने कर्मों को अगर आप बढ़िया तरीके से आस्था के साथ आप जो है मानते हो कि हमारा जो काम है बिल्कुल सत्य और निष्ठा के ऊपर आधारित है, मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ, तो सर कितनी भी बड़ी बाधा आ जाए, कितनी बड़ी समस्याएं आ जाए सर, आपका रास्ता कभी नहीं रोक सकती है। क्योंकि कहा जाता है सर कि दुनिया में ना जितने भी जिंदा जीव हैं, ईश्वर ने हमें उन सबसे बहुत कम दिया है सर। हम पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते, मछलियों की तरह तैर नहीं सकते, बाज की तरह नजर हमें नहीं मिली, चीते की तरह फुर्ती हमें नहीं दी गई। जानवरों में ऐसी कई खूबियां हैं जो इंसानों में नहीं है। आप जानते हैं सर कि हम मच्छर के काटने से भी मर सकते हैं, डेंगू की बीमारी हमारे सामने है सर। लेकिन कुदरत ने हमें इन सब से बड़ा तोहफा दिया जो किसी जानवर को नहीं दिया सर। जानते हैं क्या? द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट ह्यूमन हैव इज द एबिलिटी टू थिंक एंड बिलीव। सोचने की और विश्वास की, ये जो गिफ्ट है ना सर, गॉड गिफ्ट,
ये किसी और जानवर में नहीं थी सर। और सही बता रहे हैं, सिर्फ सही सोच कर हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं सर। ये रियल बात है। ठीक है, हम पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमने हवाई जहाज बनाया सर। हम मछलियों की तरह तैर नहीं सकते, तो हमने पनडुब्बी बना दी। बाज की तरह नजर हमें नहीं मिली, तो हमने लेंस बनाए जो कई किलोमीटर तक देख सकते हैं। चीते की फुर्ती हमें नहीं दी गई, तो सुपर स्पीड कार बनाई। दोस्तों, इंसान सिर्फ अपने बिलीव के कारण चांद पर जा चुका है सर। लेकिन दुख इस बात का है कि आज बहुत कम लोग हैं जो इस कुदरत के नायाब तोहफे का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। और वो तोहफा क्या है सर? खुद के ऊपर विश्वास करने की योग्यता। अब इस बात को सर नेपोलियन हिल ने के एक बहुत बड़े थॉट है ना, और वो बहुत गजब की बातें बताई उन्होंने सर। क्या बातें हैं? वॉट एवर द माइंड ऑफ अ मैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। जो आपका दिमाग सोच सकता है ना, उसका निर्माण भी कर सकता है। जिस चीज की कल्पना हो सकती है, उसकी रचना भी हो सकती है। समस्या बड़ा करने की नहीं सर, बड़ा सोचने की है। देखो, हमारी नियति सर यही है कि हमने एक जैसे मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लिया, पर हमारी कीर्ति इसमें है सर कि हमारी मृत्यु एक समान ना हो। भले ही हमारा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ हो, लेकिन हम सभी लोग मेहनत करके ना अपनी क्लास बदल सकते हैं। भले ही हमारा जन्म एक अनपढ़ माँ बाप के यहाँ हुआ हो, लेकिन हमारी मृत्यु एक विद्वान के रूप में हो सकती है। हमारे आने वाले पीढ़ियों के उदाहरण बन सकते हैं। हम क्या हैं और क्या रहे हैं, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हम भविष्य में क्या बन सकते हैं। ये तो तय है सर, ये तो तय है कि ये दुनिया हम पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करेगी। लेकिन हमने खुद पर भी विश्वास करना छोड़ दिया, तो हम कहाँ जाएंगे सर? रियल बात बता रहे हैं सर। इस वजह से दुनिया में किसी के ऊपर भी डाउट कर लेना सर, लेकिन खुद के ऊपर से विश्वास कभी मत जाने देना। विश्वास खुद के ऊपर बनाए रखना। देखो सर, एक कहानी है महाभारत की, और बहुत गजब की कहानी है सर। ध्यान से सुनिएगा। युद्ध शुरू होने से पहले जो अर्जुन थे, जो महाभारत का युद्ध हो रहा था, उसमें अर्जुन जो थे भगवान श्री कृष्ण से जो है अर्घे जी, इसके आ रही क्या? सो रही? जी जी, बढ़िया तरीके। अच्छा, ओके सर। तो युद्ध जो शुरू होने से पहले क्या हुआ कि अर्जुन जो है जब भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल करते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं। प्रभु, ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है? ऐसा कौन है जो सिद्धियां नहीं मिलती है? तीसरा क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा कौन है जो कामयाब तो हो सकता है पर आखिरकार हार जाता है, इसे जीवन में सुख नहीं मिलता है। इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन उन्होंने किया। अब भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ देखे और मुस्कुराए, और उनके सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही उत्तर दिया उन्होंने। जैसे हमारी अपलाइन जो होती है ना, उनसे हम कितने भी सवाल करने हैं, सर ये है, वो है, वो है, तो अपलाइन क्या बोलती है कि सर मैं आपके पास एक वीडियो भेज रहा हूँ, आपके सारे सवालों का जवाब सर उससे मिल जाएगा। और ये सच्चाई है सर, रियल है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जी थे, उनके सारे सवालों का जवाब मात्र एक लाइन से दिया। और वो जानते हैं क्या है सर? बताता हूं आपको। संशयी आत्मा विनश्यति। भगवान श्री कृष्ण ने ये लाइन बोली, उनके सारे सवालों का जवाब इसमें छिपा हुआ है कि जो इंसान डाउट में रहता है, जिसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है ना, वो इंसान जीवन में हार जाता है। उसको सिद्धियां नहीं मिलती है। वो कामयाब तो हो सकता है, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब रह जाता है, उसको सुख नहीं मिलता है। ये चित्र महाभारत की कहानी। क्या हो रहा है सर? तो वो डाली पर बैठे हुए परिंदों को पता है कि डाली कमजोर है, फिर भी वह उसी डाली पर बैठता है क्योंकि उसको डाली से ज्यादा अपने पंखों पर भरोसा है। इसलिए अपने आप पर सर भरोसा रखे, अपने गुणों को पहचाने। सर इस लाइन में बहुत बड़ी बात है सर। डाली पे बैठे हुए परिंदों को पता है कि डाली कमजोर है। आपने भी देखा होगा, अक्सर करके जो पक्षियां होती है ना,
पेड़ कितना छोटा हो चाहे कितना बड़ा हो, वो सबसे लास्ट वाली बिल्कुल पतली वाली टहनी पे जाके बैठेंगे, क्योंकि उसको डाली से मतलब नहीं है सर। उसको डाली से ज्यादा ना अपने पंखों के ऊपर विश्वास होता है, और उसके दम पे वो बैठती है। इसलिए सर आपको कंपनी नंबर 1 बन गई, मिल गई। तो जो है चिड़िया पक्षी जो होती है वो किसी भी पेड़ के टहनी पर जाकर किनारे बैठती है, क्योंकि उसको उसको डाली से ज्यादा अपने पंखों के ऊपर भरोसा होता है। इसलिए सर आपको नंबर 1 अपलाइन मिल गई है, नंबर 1 कंपनी मिल गई है, नंबर 1 सिस्टम मिल गया है सर। पर इन तीनों से ज्यादा आपको अपने खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी सिस्टम आपको कामयाब नहीं कर सकता है जब तक आप खुद दमदार नहीं होगे, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कामयाब होना। इसलिए सर अपने आप को पहचानो, अपनी प्रतिभा को निखारो। ये सिस्टम आपको जीरो से लेके हीरो तक बना देगा सर। बस आप अपनी तरफ से आगे बढ़ो, आप इस सिस्टम अपने ऊपर भरोसा करो और अपने गुणों को पहचानो। आगे बात करते हैं सर। देखो, हमको हर चीज पर विश्वास है, दुनिया की हर एक चीज पर विश्वास होता है। चाहे मैं बात करूं सूरज, चांद, ग्रह, पेड़ पौधा, कागज, पानी, इंसान, पत्थर, धागा, अंगूठी, काला धागा, नजर न लगे, लाल धागा, तरक्की हो बस नहीं है, क्योंकि हमें इन सारी चीजों के ऊपर विश्वास है, इसलिए खुद पर नहीं है। जिस दिन आपको खुद पर विश्वास होगा उस दिन से क्रांति होगी सर, उस दिन से इतिहास लिखा जाएगा। इसलिए दोस्त, सबके ऊपर डाउट कर लेना पर खुद के ऊपर विश्वास नहीं करना, सॉरी, खुद के ऊपर से विश्वास मत उतरने लेना। अब बात आती है सर कि खुद के ऊपर विश्वास कैसे हासिल होता है। तो इसके लिए जरा ना, देयर इज नो मैजिक बटन, ओनली 3 वर्ड। मतलब कोई मैजिक मंत्र नहीं है कि आपको बताया जाए और आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाए। केवल 3 चीजें हैं सर, रेपिटेशन, रेपिटेशन एंड रेपिटेशन। लगातार एक ही चीज को बार बार करना, इतनी बार करना कि वह आपको आने लग जाए। चाहे सर प्लान की बात करो, चाहे इनविटेशन की बात करो, चाहे फॉलो की बात करो, या फिर काउंसलिंग की बात करो, या मीटिंग में आने की बात हो, चाहे फिर फंक्शन की बात करो, चाहे ट्रेनिंग की बात करो, सर इसको बार बार करना है, और इतनी बार करना है सर कि इसमें आप एक्सपर्ट बन जाओ सर। और अगर आप एक्सपर्ट बन गए, जिस दिन आप एक्सपर्ट बनते हो उस दिन सर आप कामयाब होते हो। डायमंड बनने के लिए सर ना मेहनत नहीं लगती है। डायमंड बनने के लिए बड़ी चीज नहीं हासिल करनी पड़ती, बड़ी चीजें नहीं करनी पड़ती, अपनी सोच बड़ी नहीं करनी पड़ती। बस डायमंड बनने के लिए ना सर, डायमंड जैसी सोच जो है अपने अंदर लानी पड़ती है, डायमंड जैसी आदत अपने अंदर लानी पड़ती है। उस आदत को लाने के लिए हमें बार बार चीजों को करना पड़ता है। और किसी की बात करूं, चाहे प्लान की बात करूं, नए नए लीडर हैं सर, अगर जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है बिजनेस को, 4 बार 5 बार 10 बार अपने अपलाइन के साथ बैठो, चीजों को समझो, देखो, और देखने के बाद सर आपके अंदर वो चीजें आएंगी, आपके अंदर से वो कीड़ा उत्पन्न होगा, और उस कीड़े को सर आप जगाओ और सीखो। और आपने सीखा, प्रैक्टिस की और बार बार उस चीज का रिहर्सल किया, तो डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ सर उस चीज के आप मास्टर बन जाओगे। और एक चीज है सर, आज से 2 साल पहले जो प्लान करते थे, जिस प्रकार से करते थे, उस प्रकार से क्या अपडेट हुआ है, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ानी है, किस प्रकार से हमारी अपलाइन क्या चीज करती है, क्या नहीं करती है, वो हमेशा अपडेट करते रहें, कंटिन्यूअस लगातार बने रहें, और अपने आप को बार बार, कोई भी काम करो उसको बार बार करो सर, एक्सपर्ट बन जाओगे। और जब एक्सपर्ट बन जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपकी अदा बदल जाएगी, आपकी चाल बदल जाएगी, आपका लैंग्वेज बदल जाएगा, आपकी स्टाइल बदल जाएगी, सारी चीजें बदल जाएंगे। जब बदल जाएंगे सर तो यू विल बी द डायमंड। वीर आराम नहीं, अभ्यास करते हैं, 1 बार नहीं 100 बार प्रयास करते हैं सर। तो थैंक यू। ये थी सर संस्था की कुछ बातें।